Good morning, children. Class 3, SST, Chapter 5. Our food. हमारा भोजन. Food is one of the basic needs of man. इंसान मनुष्य का या मानव का आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है भोजन. It gives us energy and helps us to grow. ये हमें ऊर्जा देता है और हमें बढ़ने में या विकसित होने में मदद करता है. Our food comes from plants and animals. हमारा भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है या मिलता है. From plants we get food grains such as wheat, rice, maize, ज्वार, बाजरा, pulses, beans, nuts and vegetables. पौधों से हमें अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, बीन्स, बादाम और सब्जियां मिलती हैं. In this chapter, we will learn about the eating habits of people. इस चैप्टर में हम लोगों के खाने के तरीके को देखेंगे. Who are living in different parts of the country, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं. Food is an important part of Indian culture. भोजन जो है भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. Playing a role in everyday life as well as in a festival. रोजमर्रा की जिंदगी में इसका भूमिका है और साथ में त्योहारों में भी इसका हिस्सा है. ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका है. People living in different areas eat different kinds of food. अलग-अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनका खान पान या उनका भोजन जो है वो भी अलग-अलग है. Usually they eat cereals. मुख्य रूप से वो या सामान्यतः वो अनाज खाते हैं, फ्रूट्स फल खाते हैं एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां खाते हैं. Which commonly grow in the area in which they live. और ये सामान्य रूप से जिस एरिया में लोग रहते हैं वहाँ पे ही ये सारी चीजें उगती हैं या उनके आसपास जो चीजें उगती हैं उसे लोग आसपास के लोग खाते हैं. अपने आसपास उगने वाली चीजों को ही लोग खाते हैं. They consume a variety of foods according to the availability of food. भोजन की उपलब्धता के हिसाब से ही वहाँ के लोग अलग-अलग तरह के भोजन खाते हैं. Their taste और वहाँ के भोजन की उपलब्धता, वहाँ की जो स्वाद है उसकी उपलब्धता एंड ट्रेडिशन और उनकी वहाँ की परंपरा के हिसाब से वो लोग भोजन करते हैं. Animals and birds provide us meat, fish, eggs, milk and dairy products. जानवर हमें मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने चीजें प्रदान करते हैं. जानवरों से हमें मिलता है. इंडियन फूड इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. भारत का जो भोजन है दुनिया के बाकी जगह से अलग है, काफी भिन्न है. नॉट ओनली इन टेस्ट, सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बट ऑल्सो इन कुकिंग. सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि इसको पकाने के तरीके में. इट रिफ्लेक्ट्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स. इसके अंदर में बहुत सारी संस्कृतियों का मेल मिलता है, बहुत सारी संस्कृति का मिश्रण मिलता है. एंड एजेस और बहुत सारे समय का ब्लेंड मिलता है. इसमें बहुत समय लगा है. हर भोजन को बहुत सारे संस्कृतियों ने मिक्स करके और एक नए व्यंजन बनाया है. तो इसमें क्या है, बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे समय का जो मिक्सचर है वो मिलता है. Just like Indian culture, food in India has also been influenced by various civilizations. जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के बहुत सारे
संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा, उसी तरह से भारतीय भोजन पे भी बहुत सारी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा, which have contributed their share in its overall development। और इन संस्कृतियों ने अपना हिस्सा इन चीजों के विकास में डाला है एंड द प्रेजेंट फॉर्म। और आज जो हमारे पास भोजन दिखते हैं उसके विकास में और आज के जो उनका रूप है उसके रूप में इन सिविलाइजेशन का इन संस्कृति का काफी हिस्सा रहा है। फूड्स ऑफ इंडिया आर बेटर नोन फॉर इट्स स्पाइसी टेस्ट। भारतीय जो भोजन है वो प्रसिद्ध हैं अपने मसालेदार स्वाद के लिए। थ्रू आउट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, पूरे भारत में, ये चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, स्पाइसेस आर यूज्ड जनरसली इन भोजन के अंदर में मसालों का काफी उदार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। But one must not forget that every single spice used in Indian dishes carries some of the other nutritional values as well as medical properties। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए, एक व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि हर एक जो खास मसाला है उस मसाले का भारतीय व्यंजन में एक खास पोषक है, उसके अंदर में खास पोषक तत्व के लिए डाला जाता है और उसका जो है चिकित्सकीय गुण है। हर मसाले जो भी मसाला डाला जाता है भारतीय भोजन के अंदर में, उस हर एक प्रत्येक मसाले का एक पोषक तत्व है, पोषण का गुण है उसमें और चिकित्सकीय गुण है। नॉर्थ इंडियन बातें हैं कि उत्तरी भारत के भोजन कौन से हैं, कैसे होते हैं। फूड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स थिक टेस्टी ग्रेवीज। उत्तरी भारत के जो भोजन है उसकी विशेषता है कि इसमें जो गाढ़े और स्वादिष्ट रस बनाया जाता है, ग्रेवी बनाया जाता है। नॉर्थ इंडियंस लव चिलीज। उत्तरी भारत के लोग मिर्ची पसंद करते हैं। सैफ्रॉन, केसर, मिल्क, दूध, योगर्ट, मट्ठा, कॉटेज चीज जिसको पनीर बोलते हैं, घी एंड नट्स, घी और बादाम, ये सारे इनको पसंद है उत्तरी भारत के लोग। देयर मील्स आर हार्टी एंड ऑफन इंक्लूड सेवरल डिशेस। इनका जो भोजन होता है काफी ढंग से बनाया जाता है, अंतर्मन को मतलब दिल को खुश करने वाला भोजन होता है और यहाँ पे बहुत तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। स्वीट्स आर अ यूज्ड फेवरेट फूड। और यहाँ पे मिठाइयाँ भी काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे लोग मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं। इन कश्मीर मोस्टली ऑल द डिशेज आर प्रिपेयर्ड अराउंड द मेन कोर्स ऑफ राइस। कश्मीर के अंदर में जितने भी मुख्य व्यंजन हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व होता है चावल का। चावल के आसपास ही या चावल के इर्द गिर्द ही सारे व्यंजन नजर आते हैं या पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑफ राइस फाउंड एबंडेंटली इन दी ब्यूटीफुल वैली। और ये चावल यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, यहाँ की घाटियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ के भोजन में चावल की मात्रा ज्यादा होती है। चावल महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। Another delicious item to here is the साग। और दूसरा जो सबसे स्वादिष्ट अच्छी व्यंजन बनाया जाता है वो है साग। जैसे दैट इज प्रिपेयर्ड विद अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल नोन एज द हाक। और ये साग जो बनाया जाता है एक पत्ता होता है हरे रंग का, हरी सब्जी होती है पत्ते की, और जिसको कि हाक बोला जाता है, उससे इस व्यंजन को बनाया जाता है जिसको बोला जाता है साग। बट ऑन द अदर हैंड states like Punjab, Haryana and Uttar Pradesh show high consumption of chapatis as staple। लेकिन दूसरे तरफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में
देखा गया है कि या दिखता है कि यहाँ पे लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं मुख्य भोजन के रूप में, प्रधान भोजन के रूप में रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Again, these chapatis are prepared with a variety of flours such as wheat, rice, मैदा, बेसन etc. हाँ, यहाँ पे जो रोटियाँ बनती है उसमें बहुत सारे आटों का इस्तेमाल किया जाता है, मिक्स करके भी बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे गेहूं का आटा का बनता है, चावल के आटे का बनता है, मैदा का बनता है, बेसन का बनता है, तो इस तरह के आटे भी इस्तेमाल करके रोटियां बनाई जाती हैं। Besides chapatis, other closely related breads baked in these regions include तंदूरी, रुमाली एंड नान etc. और चपातियों के अलावा, रोटियों के अलावा जो है और दूसरी तरह की रोटियां भी बनाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि और ये जो है तंदूर में बनाई जाने वाली रोटियां हैं, जैसे तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और नान। However, in the northern region, impact of मुगलई फूड इज क्वाइट ऑब्वियस। और ये उत्तरी भारत पे जब बाहर के आक्रमणकारियों का काफी प्रभाव पड़ा है, बाहरी आक्रमणकारी आते रहते थे और अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर आते थे। इस वजह से उत्तरी भारत के इन हिस्सों पे बाहर मुगलई जो है मुगलों की खान पान पर काफी असर पड़ा है। Name any 4 food items which are made up of बेसन। बेसन से बनी 4 चीजों के नाम आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। नाउ ईस्ट इंडियन फूड, आप देखते हैं पूर्वी भारत का भोजन। इन द ईस्ट इंडिया द बंगाली एंड असमी स्टाइल्स ऑफ कुकिंग आर नॉट सेम। पूर्वी भारत में बंगाली और असमिया जो खाना बनाने का तरीका है वो भी नोटिस करने लायक है, देखने लायक है। द स्टेपल फूड ऑफ बंगाली इज द यमी कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड फिश। और बंगालियों का जो मुख्य भोजन है वो है यमी। यमी मतलब मुंह में पानी लाने वाला, स्वादिष्ट। कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण या योग, मछली और चावल का। तो बंगाली लोग का मुख्य भोजन जो है वो चावल और मछली है, काफी स्वादिष्ट होता है। यूजुअली द बंगालीज लव ईटिंग वेराइटीज ऑफ फिशेस। बंगाली लोग अलग अलग तरह की मछलियां खाना पसंद करते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियां खाना पसंद करते हैं। स्पेशल वे ऑफ प्रिपेयरिंग द डेलिकेसी नोन एज हिल्सा। हिल्सा को बहुत अच्छे विशेष प्रकार से बनाया जाता है यहाँ पे। इज बाय रैपिंग इट, इसको लपेटा जाता है पंपकिन लीफ में, कोहड़े के पत्ते में लपेटा जाता है, देन और इसको फिर पकाया जाता है। हिल्सा को विशेष तरीके से पकाया जाता है, कोहड़े के पत्ते में लपेटकर इसको पकाया जाता है। Another unusual ingredient that is commonly used in Bengali cooking is the bamboo shoot। और एक और जो है बड़ा अजीब तरह का सामग्री पकाया जाता है बंगालियों के द्वारा, वो है बम्बू सूट। बांस का कोपल को पकाते हैं ये लोग भोजन के रूप में। वेरियस स्वीट्स प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में, इस क्षेत्र में मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। बहुत तरह की यहाँ मिठाइयाँ खाते हैं लोग, जैसे कि रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मैनी मोर। रसगुल्ला, संदेश और चमचम और बहुत और तरह की भी मिठाइयाँ यहाँ बनाई जाती हैं, लोग चाव से खाते हैं। साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय भोजन। द साउदर्न फूड इज रूल्ड बाई राइस एंड प्रिपरेशन मेड फ्रॉम राइस। यहाँ पे के भोजन में मुख्य रूप होता है चावल का, मुख्य सारा चावल का होता है या चावल से बनी चीजों का होता है। इट इज लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेड। यह हल्का होता है और आसानी से पचने वाला होता है। ए मेन इंग्रेडिएंट used in most dishes is grated coconut और coconut oil। इनके भोजन का मुख्य सामग्री जो होता है वो होता है कसा हुआ नारियल या फिर नारियल का तेल, which adds to the essence of the food and creates an aroma which is enough to send you scurrying to the nearest food joint।
और ये क्या करता है कि इस भोजन में एक तत्व डाल देता है, तत्व के रूप में काम करता है, मूल मूल तत्व के रूप में काम करता है और एक तरह का सुगंध पैदा करता है, एक तरह का सुगंध पैदा करता है जो कि आपको बरबस खींचा ले आता है जहाँ पे भोजन बन रहा होता है। A typical South Indian meal would consist of rice served with piping hot सांबर। एक दक्षिण भारतीय भोजन जो है उसके अंदर में चावल हो सकता है सांबर के साथ, जो कि काफी गर्म और तीखा सांबर होता है। रसम हो सकता है जो कि सूप जैसा रहता है और इमली से बनाया जाता है। कर्ड दही हो सकता है एंड पिकल्स और अचार हो सकते हैं along with at least 2 different varieties of vegetables। और इसके साथ में दो भी अलग अलग तरह के सब्जियां हो सकती हैं prepared in 2 different styles और दोनों जो हैं अलग अलग तरीके से बहुत पकाई हुई रहती हैं, बनाई हुई रहती हैं। A light crisp item called पापड़म और एक छोटा हल्का हल्का लेकिन क्रिस्पी कुरमुरा जो होता है उस तरह का एक आइटम होता है जिसको पापड़म बोलते हैं। फॉर ओकेजनल क्रंचिंग इन बिटवीन इज ऑल्सो सर्व और बीच बीच में खाने के साथ में उसको क्रंच करने के लिए मुंह में कुरकुरा चीज चबाने के लिए पापड़म का भी इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडियन फूड इज लेस ग्रीजी एंड ऑयली। साउथ इंडियन फूड जो है कम चिपचिपा और तेली होता है। अगर कंपेयर करें, तुलना करें नॉर्थ इंडियन कुजीन से, उत्तर भारत के व्यंजनों से। एंड मोस्ट आइटम्स आर स्टीम्ड और सैलो फ्राई, क्योंकि ज्यादातर जो भोजन है वो या तो भाप से पकाया हुआ रहता है या फिर हल्का तला हुआ रहता है। अदर वेरी पॉपुलर साउथ इंडियन प्रिपरेशंस आर डोसा, इडली, वड़ा, टू मेंशन ए फ्यू। और इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ और जो भोजन है, प्रिपरेशन है, वो है डोसा, इडली, वड़ा। साउथ इंडियंस आर नोन टू यूज जनरस अमाउंट ऑफ होममेड स्पाइसेस। साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो घर में बने हुए मसाले का इस्तेमाल करते हैं। दैट मेक द फूड रियली टेस्टी, जो कि भोजन को सही मायने में स्वादिष्ट बनाता है। Most non-vegetarian dishes have fish as the main ingredient and other forms of seafood. ज्यादातर जो मांसाहारी लोग हैं उनके भोजन में फिश का ज्यादा महत्व होता है, मुख्य सामग्री होता है मछली या फिर समुद्र के और जो समुद्र में पाए जाने वाली चीजों से जो भोजन बनाए जाते हैं। वेस्ट इंडियन फूड, पश्चिम भारत के भोजन। इन वेस्टर्न इंडिया द डेजर्ट्स cuisine is famous for its unique taste and varieties of food। पश्चिम भारत के अंदर में डेजर्ट कुजीन्स बहुत मशहूर होते हैं और इसका जो स्वाद होता है वो भी काफी अलग होता है। Rajasthan and Gujarat are the states that represent the desert flavor of Indian food। तो राजस्थान और गुजरात के अंदर में जो है जो भोजन है, भारतीय भोजन, उसमें डेजर्ट फ्लेवर मिलता है। Here an immense variety of dals and achars, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के दाल और अचार मिल जाते हैं। Is used that simply substitutes the relative lack of fresh vegetables in these areas। यहाँ पे दाल और अचार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यहाँ पे जो सब्जियां नहीं मिल पाती हैं उसको ताजी सब्जियां नहीं मिल पाती हैं उसकी जगह ले पाए, उसकी जगह पे दाल के प्रकार और अचार के अलग अलग प्रकार जो है उसको रिप्लेस करते हैं या उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। In the states like Maharashtra, the food is usually a mix of both northern as well as southern cooking styles। महाराष्ट्र क्या है कि नॉर्थ
भारत का, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का जहाँ पे मिलते हैं वहाँ का राज्य है महाराष्ट्र। तो यहाँ इस महाराष्ट्र राज्य में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का प्रभाव पड़ा हुआ है। यहाँ के भोजन में भी इसका प्रभाव दिखता है। Here people use both the rice and the wheat with the same interest. यहाँ के लोग चावल और गेहूं का इस्तेमाल बराबर रूप में करते हैं। Along the coastline of Mumbai, a wide variety of fish is available. मुंबई के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ उपलब्ध हैं। In Goa, that is further down towards south, one can notice Portuguese influence in the cooking style as well as in the dishes. मुंबई से जब दक्षिण की तरफ, भारत के दक्षिण की तरफ नीचे जाते हैं तो आपको गोवा मिलता है और गोवा में आपको पुर्तगालीज का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि एक समय में ये पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था। तो यहाँ पे आपको पुर्तगालियों का प्रभाव मिलेगा और यहाँ के खान पान में या व्यंजनों में भी आपको पुर्तगीज इन्फ्लुएंस या पुर्तगीज प्रभाव मिलेगा। Some of the major dishes of this region are the sweet and sour vindaloo, duck buffet and sourport। और यहाँ के कुछ व्यंजन है, खास व्यंजन है इस क्षेत्र की, जिसमें कि मीठा और खट्टा विंडालू है, उसके बाद डक बफट है एंड सोरपोटेल इत्यादि है यहाँ के भोजन या व्यंजन। नाउ स्पाइसेस, मसाले कौन से? स्पाइसेस आर द वेरी हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। भारतीय जो पकवान है या खाने बनाए जाते हैं उसमें मसाले जो है आत्मा है, एक तरह से आत्मा है खाने की। They have been used since ancient times। इनका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता है। Indian spices offer significant health benefits। भारतीय मसालों का जो सेहत में काफी योगदान है। And contribute towards an individual's healthy life। और एक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन में काफी योगदान है। They add flavor। ये स्वाद जोड़ते हैं and nutrients to dishes। और पोषक तत्व जोड़ते हैं व्यंजनों में without fat। बिना किसी मोटापे के और कैलोरी या फिर कैलोरी के, बिना कैलोरी के और बिना फैट के ये व्यंजनों में स्वाद और पोषक तत्व मिलाते हैं या डालते हैं। स्पाइसेस एज अपोज टू हर्ब्स। जड़ी बूटी के विपरीत मसाले जो हैं आर ऑफन स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत होते हैं, टेस्टी होते हैं, पंजेंट होते हैं, पियरी होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, गिविंग ए डिश एन एक्सोटिक एंड एक्साइटिंग टेस्ट। और इससे क्या है, एक व्यंजन को एक एक्सोटिक और एक्साइटिंग स्वाद मिलता है। मोस्ट स्पाइसेस should be added towards the end of cooking time। ज्यादातर मसालों को खाना बनाने के आखिरी समय में डालना चाहिए, अदरवाइज दे मे टर्न बिटर। नहीं तो मसाले कड़वे हो जाएंगे एंड लूज देयर फ्लेवर, और उनके जो स्वाद है वो चला जाएगा। और ऑन द अदर हैंड, या फिर दूसरी तरफ गिव आउट टू मच फ्लेवर, या फिर बहुत ज्यादा जो स्वाद होगा वो निकलेगा उसमें से। सम कॉमन स्पाइसेस आर कार्डमम। कुछ सामान्य मसाले हैं जैसे कि कार्डमम इलायची, रेड चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर, टर्मरिक हल्दी, गरम मसाला, क्लोव्स लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता एंड हींग। ये इत्यादि जो है ये सामान्य मसाले हैं। नाउ फूड फॉर स्पेशल ओकेजन्स। खास मौकों पे भी खास तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। फॉर स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग्स,
birthdays and many festivals, several kinds of dishes are prepared. खास मौकों पे जैसे कि शादी, जन्मदिन या त्योहारों के समय पे खास तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। करीज, चटनीज etc. करी बनता है या फिर चटनी बनता है। आर प्रिपेयर्ड विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनको सब्जियों और फलों से बनाया जाता है। रायता और योगर्ट इज प्रिपेयर्ड विद कर्ड। रायता या फिर मट्ठा बनाया जाता है दही की मदद से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दही, फल और सब्जियों की मदद से रायता या योगर्ट बनाया जाता है। सलाद आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, और सब्जियों से सलाद बनाया जाता है। Many sweets and desserts are eaten on occasions. बहुत सारे तरह की मिठाइयाँ और डेजर्ट्स जो हैं उनको खाया जाता है इन अवसरों पे। These are made from dates. ये दूध से बनी हुई होती हैं। फ्रूट्स, फल से बनी होती हैं। नट्स, बादाम से बनी होती है। रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी, लड्डू इत्यादि जो है ये सारे स्वीट्स और डेजर्ट हैं। आर पॉपुलर स्वीट्स, ये मुख्य या प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। हलवा इज अ पॉपुलर डेजर्ट। हलवा एक प्रसिद्ध डेजर्ट है। पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव मेनी ड्रिंक्स। लोग पेय भी पीना पसंद करते हैं या तरल पदार्थ भी पीना पसंद करते हैं। टी एंड कॉफी आर फेवरेट बेवरेजेस इन इंडिया। चाय और कॉफी जो है ये भारत की मुख्य या प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। टी इज पॉपुलर इन द नॉर्थ। चाय जो है उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है। वाइल कॉफी इज पॉपुलर इन साउथ, जबकि दक्षिण भारत में कॉफी प्रसिद्ध है। पीपल ऑल्सो लाइक टू ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूसेस। लोग ताजे फलों का रस भी पीना पसंद करते हैं। जूसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल। ये जो फलों का रस है ये अलग अलग तरह के फलों से बनाया जाता है, जैसे कि आम, अनारस, संतरा और सेब। शरबत, बटर मिल्क और लस्सी आर अदर फेवरेट ड्रिंक्स पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत के अंदर में, खासकर उत्तरी भारत के अंदर में शरबत या फिर बटर मिल्क, जिसको मट्ठा को बोलते हैं, लस्सी इत्यादि जो है ये प्रमुख या प्रसिद्ध पेय हैं। Most people in India are vegetarians. अधिकांशतः लोग जो हैं भारत के अंदर में वो शाकाहारी हैं। The food which is prepared from grains, pulses and vegetables is called vegetarian food. जो भोजन अनाज, दाल, सब्जियों से बनता है उसको शाकाहारी भोजन कहते हैं। People who eat grains, pulses and vegetables are called vegetarian. जो लोग अनाज, दाल, सब्जियां इत्यादि खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। People who eat meat, fish, eggs etc. are called non-vegetarian. जो लोग मांस, मछली, अंडे इत्यादि खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। Non-vegetarian food comes from animals like sheep, goat etc. and birds like hens, ducks and fish. Non-vegetarian भोजन जो है ये जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि भेड़, बकरी, पक्षियों जैसे कि मुर्गी, बतख और मछलियों से प्राप्त होता है। Now, fact 5. 3/4 of fish caught are eaten and the rest is used to make things such as glue, soap, margarine and fertilizer. 3 हिस्सा जो है जो मछलियां पकड़ी जाती हैं
उनका 3 हिस्सा खाया जाता है और जो बच जाती हैं उनसे गोंद बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, मार्गरीन बनाया जाता है या फिर ये उर्वरक बनाया जाता है। Iced tea was introduced in 1904 at the World's Fair in St. Louis. ठंडी चाय जो है इसको पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था 1904 में, जब वर्ल्ड फेयर लगा था सेंट लुइस में। The homeland of tea is China, where it has been grown for over 5,000 years. चाय का जो चाय मुख्य रूप से चाइना का है, जहाँ पे कि चाय को 5,000 साल से उगाया जा रहा है। People living in different areas eat different kinds of. End of the chapter. समरी पे आ जाते हैं। People living in different areas eat different kind of food. अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग-अलग तरह के भोजन करते हैं। Foods of India are better known for its spicy taste. भारत के भोजन जाने जाते हैं अपने मसालेदार स्वाद के लिए। नॉर्थ इंडियंस लव चिलीज, सैफरन, मिल्क, योगर्ट, कॉटेज चीज, घी एंड नट्स। उत्तर भारत के लोग पसंद करते हैं मिर्ची, केसर, दूध, मट्ठा, घर में बनी जो पनीर होती है वो, घी और बादाम पसंद करते हैं। इन ईस्टर्न इंडिया द बंगाली एंड असमीज स्टाइल ऑफ कुकिंग आर नॉट सेम। पूर्वी भारत में बंगाली और असमिया जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है, बनाने का तरीका है, वो भी देखने लायक है। मोस्ट नॉन वेजिटेरियन डिशेज हैव फिश एज द मेन इंग्रेडिएंट। ज्यादातर मांसाहारी भोजन जो है उसमें मछली का मुख्य सामग्री है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सी फूड, या मछली है या फिर मछली से प्राप्त होने वाली चीजों का योगदान ज्यादा है या मुख्य तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Along the coastline of Mumbai, a wide variety of fish is available. मुंबई के तटीय क्षेत्र में बहुत विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। Indian spices offer significant health benefits and contribute towards an individual's healthy life. भारतीय मसालों का स्वास्थ्य लाभ के लिए काफी योगदान है और ये एक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन में काफी योगदान देते हैं। Many sweets and desserts are eaten on various occasions. बहुत सारे मिठाइयाँ और मीठे पकवान विशेष अवसरों पे या अलग-अलग अवसरों पे खाई जाती हैं। So that's all.